इसलिए सत्ताधिकारी सत्य को सूली पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि सत्य अगर जीवित रहे तो सत्ताधिकारियों की सूली बन सकता है। 2, सम्राट ने कहा, इस पक्षी को तत्क्षण महल के बाहर कर। महलों में सत्य का कहां निवास? वृक्षों पर बसेरा हो सकता है, लेकिन महलों में बसेरा सत्य के लिए बहुत कठिन है। वो पक्षी निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन उस पक्षी को तो मन की मुराद मिल गई। वो आकाश में नाचने लगा और उसने कहा, ठीक कहा था उस फकीर ने कि अगर मुक्त होना है तो सत्य एकमात्र द्वार है। वह पक्षी तो नाचता था, लेकिन एक तोता एक वृक्ष पर बैठकर रोने लगा और कहा, पागल पक्षी, तू नाचता है सोने के पिंजड़े को छोड़कर। सौभाग्य से ये पिंजड़े मिलते हैं, ये सभी को नहीं मिलते, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण मिलते हैं। हम तो तरसते थे उस पिंजड़े के लिए, लेकिन तू ना समझ है, पिंजड़ों में रहने की भी कला होती है। पिंजड़े में रहने की पहली कला यह है कि मालिक जो कहे वही कहना। यह मत सोचना कि वह सच है या झूठ। जिसने सोचा वह फिर पिंजड़ों में नहीं रह सकता, क्योंकि विचार विद्रोह है, और जिसके जीवन में विचार का जन्म हो जाता है वह परतंत्र नहीं रह सकता है। तूने विचार क्यों किया पागल पक्षी? विचार करना बहुत खतरनाक है। समझदार लोग कभी विचार नहीं करते हैं। समझदार लोग अपने कारागृहों में रहते हैं और अपने कारागृह को ही भवन समझते हैं, मंदिर समझते हैं। अगर ज्यादा ही तकलीफ थी तो भीतर से अपने पिंजरे के सींकचों को सजा लेना था। सजाया हुआ पिंजरा घर जैसा मालूम पड़ने लगता है। और ध्यान रहे, अनेक लोग पिंजरों को सजाकर घर समझते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सजा लिया है, लेकिन सजाने से पिंजरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पक्षी ने तो सुना ही नहीं, वो तो खुशी से नाच रहा था, उसके पंख हवाओं में तौल रहा था, खुले आकाश में आ गया था। लेकिन उस तोते ने कहा कि अगर पिंजरे में रहने का मजा लेना है तो तोतों से कला सीखो। हम वही कहते हैं जो मालिक कहते हैं, हम कभी वही नहीं कहते जो सच है।